वेलकम टू यूट्यूब चैनल ISPCS विद्यालय। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज पर फोकस कर होंगे। चलिए आपका स्वागत करते हैं वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्लास में, जहां मिलते हैं आपको एकदम हलवा सवाल और मोस्ट टाइप ऑफ रिवीजन जिसकी सबको जरूरत होती है, जो जल्दी से इंसान को अच्छा लग जाए और जल्दी से जो समझ आ जाए। राइट, चलिए आज के एरा की है ना नीड है कि कैसे बच्चों को बहुत ज्यादा आपको लिखना, बहुत ज्यादा आपको समय व्यतीत ना करना पड़े। वो बोलते हैं ना आजकल क्या हार्ड स्टडी, क्या हार्ड स्टडी के साथ साथ स्मार्ट स्टडी है ना। तो हमें अगर हम एक एक शब्द लिखेंगे, एक एक शब्द रटने की कोशिश करेंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी। हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसे तरीके से पढ़ना है जहां हमको चीजें समझ आ जाए, है ना। समझना ज्यादा जरूरी है, ना कि एक एक शब्दों के पीछे भागना कि जितने शब्द लिखे हैं वो सारे के सारे आपको बोर्ड पे उतार दिया जाए और फिर उसको समझा दिया जाए। इससे अच्छा है कि आपको खुद को पॉइंट्स बनाने आ जाए। राइट, क्योंकि आपको सिर्फ प्रीलिम्स नहीं क्लियर करना है, आपको मेंस में भी बैठना है, मेंस भी एग्जाम आपका क्लियर करना है, उसके बाद आपको इंटरव्यू भी देने हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है। चलिए हमारा टॉपिक चल रहा था संसद, 22वां चैप्टर है इंडियन पॉलिटी का, और हम कहां पहुंचे थे, उपसभापति, है ना। हमारा टॉपिक क्या होगा आज का, उपसभापति। राइट, है ना। उपसभापति कहां होते हैं, राज्यसभा में होते हैं, कहीं और होते हैं। अगर कोई पूछ ले उपसभापति कहां होते हैं, ऑप्शंस दे दे, राज्यसभा में, लोकसभा में, कुछ और ऐसे ऑप्शंस दे दे, तो आप कहां बोलोगे, कहां होते हैं, राज्यसभा में होते होंगे, है ना। तो राज्यसभा में अगर सभापति, जैसे हमने सभापति पढ़ लिया, हम उपसभापति पढ़ रहे हैं, तो राज्यसभा में जो सभापति थे उनका चुनाव और जो उपसभापति है इनका चुनाव ऑलमोस्ट सेम होता है। कैसे सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है कि जितने सदस्य हैं, है ना, उस समय राज्यसभा में जितने भी सदस्य हैं उनके बीच में ही, उनके द्वारा ही किसी एक को राज्यसभा का सभापति या उपसभापति चुना जाता है। राइट, जितने भी सदस्य हैं उस समय राज्यसभा में उनके बीच में से किसी एक को वही लोग चुनते हैं। तो चुनाव की ये प्रक्रिया है जो कि वहां पे सेम थी, सभापति के लिए उपसभापति। अच्छा, एक और बात की, जैसे मान लो कि सभापति जो है, सभापति का पद रिक्त हो गया है किसी कारण से, तो क्या होगा, वो राज्यसभा वाले जितने सदस्य हैं वो दोबारा से उन्हीं के बीच में से किसी एक को सभापति चूज कर लेंगे, चुन लेंगे। ठीक है, और अगर हमें जानना हो कि राज्य सभापति का पद उपसभापति का पद किन किन स्थानों, किन किन हालातों में रिक्त रह सकता है, तो वो हम जान लेते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। जरूरी तो खैर सब कुछ ही है, तुम्हारे लिखा है क्या हो सकता है, क्या क्या हालात होते हैं। अगर उसकी सदस्यता ही खत्म हो जाए, है ना, सदस्यता समाप्त हो जाएगा, तो वो क्या रहेगा, राज्यसभा का सदस्य रहे। अगर उसकी सदस्यता ही समाप्त होगी तो क्या सभापति, उपसभापति कोई भी कुछ भी रह सकता है सदन में, नहीं रह सकता ना। क्योंकि आपको पता है कि सदस्यता ना होने पर व्यक्ति ना ही मतदान कर सकता है, ना ही अपने विचार विमर्श रख सकता है, ना ही संसद में बैठ सकता है, किसी बैठक में भागीदारी भी नहीं ले सकता है। राइट, तो अगर सदस्यता समाप्त हो गई, तो अगर वो उपसभापति है वो अपना इस्तीफा किसको देगा, वो सभापति को देगा। अगर उसने सभापति को इस्तीफा दे दिया हो, सभापति को इस्तीफा दे दिया हो, तो भी ऐसे हालात में क्या होंगे आपके, ऐसे हालात में भी क्या होगा, पद रिक्त हो जाएगा। ठीक है, और एक और, जो सदस्य है वहां पे ही बहुमत हो कि भाई इनको पद से हटाना है, तो बहुमत द्वारा उनको हटाया जा सकता है ना। तो भी ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, पद रिक्त हो जाएगा, बहुमत द्वारा उनको पद से हटाया जाए। ठीक है, आई डोंट नो, बट हाँ चलिए, मुझे आदत लग गई है स्टूडेंट्स से बात करने की तो अभी लाइव है या जैसे भी हैं बच्चे, तो अभी मैं तो किसी का सुन नहीं सकती हूँ, बट कमेंट जरूर करके बताइए। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, पर बहुत सिंपल सी बात है, ये छोटी सी बात अभी बताइए। उपसभापति टॉपिक चल रहा है जो कि राज्य सभा में होते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है, उनका चुनाव ऐसे होता है कि राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनके बीच में से चुना जाता है। और ये खाली होने के क्या क्या है, खुद बंदा अगर दे देगा इस्तीफा, हम पहले पढ़ चुके हैं, इस्तीफा दे देगा तो भी, या फिर क्या करे, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए, या सभी सदस्यों की बहुमत द्वारा उसको हटाने का प्रस्ताव पारित हो जाए, है, वो कहें कि भाई इनको हटा दो, ये नहीं चाहिए हमें। हाँ, और अब क्या पढ़ना चाहिए हमें, संसद में और क्या चीज होती है, कैन यू प्लीज रिमाइंड मी, और कुछ अपनी तरफ से, लेकिन आप रिमाइंड भी क्या करोगे, कमेंट करोगे तो हमें पता चलेगा।
कमेंट करिएगा जरूर कि इसके अलावा और क्या चीज होती है। मैं तो खैर पढ़ाऊंगी और क्या चीज होती है। संसद में नेता होते हैं ना, कौन कौन से नेता होते हैं ये जान लेते हैं, ठीक है। संसद में क्या होते हैं, क्योंकि हम संसद की बात कर रहे हैं, हम संसद में कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं। संसद में नेता, ठीक है। किस प्रकार के और कितने नेता जो आपने सुने होंगे, आपके हिसाब से आप तक नेताओं के बारे में बहुत कुछ सुना ही होगा ना, तो कैसे कैसे नेता आपने देखे हैं या सुने हैं। विपक्ष का नेता तो सुना ही होगा आप लोगों ने, एक विपक्ष का नेता होता है, एक तो सदन का ही नेता होता है, सुना है, सभी लोगों ने सुना है। तो कैसे कैसे नेता लोग होते हैं संसद में, विपक्ष का नेता होता है या नहीं होता है ना, है ना क्लियर। और कौन सा नेता होता है, सदन का नेता होता है नहीं होता है। विपक्ष तो आपने सुना ही है, और हमारा ऐसा मानना भी है कि विपक्ष हमेशा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना। विपक्ष कैसी होनी चाहिए, कैसी, क्या एकदम मरी हुई विपक्ष होनी चाहिए। अगर मरी हुई विपक्ष होगी तो जो सामने वाला जो बंदा है, जिसकी सरकार है, उसको कौन रोकेगा, कौन टोकेगा। तो हमेशा विपक्ष कैसी होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारे हित के लिए ये बात है। जैसे होता है ना पर्सनल हित में क्या कहते हैं, निंदक मेरे राखिए, है ना। हमें ऐसे व्यक्ति रखने चाहिए अपने पास जो हमारी कमियों को बता सके, है ना। ऐसा नहीं कि जलन भावना के चलते बस वो हमारी बुराई करते रहे, ऐसा वाला नहीं। पर निंदक मेरे राखिए मतलब जो हमारी कमियों को हमसे अवगत करा सके, है ना। बताते रहे बच्चे तू तो ऐसा है, तू तो ऐसा है, तेरे से तो पढ़ा नहीं जा रहा, तेरे से तो अच्छे से राइटिंग नहीं हो रही है, तेरे से तो लिखा नहीं जा रहा, तू सही से समझ नहीं पा रहा है। तो ये हमारी ऐसी वाली निंदा करते रहे जिससे कि हम अपने आप को और ज्यादा प्रोग्रेसिव बना सके, ठीक है। जलन वाली निंदा नहीं कि तुम सारा अपनी सारी जिंदगी में कुछ भी कर दो लेकिन लोगों को जलन के मारे कुछ भी वहीयत करते रहे, वो अलग। तो हमारे ही भले के लिए, मैं कह रही हूँ सरकार के भले के लिए नहीं है। सरकार तो कभी नहीं चाहिए कि मेरा विपक्ष स्ट्रांग हो, पर हमारे लिए जो हम नागरिक हैं उनके लिए क्या होता है कि हमारे लिए विपक्ष अगर स्ट्रांग है तो हमारे लिए सही रहेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे। जो सरकार है गलत कमियों को उनको ढूंढते रहेंगे, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो इन सारी प्रोसीजर के लिए विपक्ष का अच्छा होना या स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सदन का नेता हो गया, विपक्ष का नेता हो गया, सचेतक, है विप कहते हैं ना सचेतक को, पढ़ा देंगे भी क्या होता है विप, सचेतक कौन होता है सचेतक, विप की स्पेलिंग क्या होती है, अथवा, है ना, अथवा, अथा और पा, है ना, ठीक है ना। पर ये तो ज्यादा दूर हो गया है ना, थोड़ा पास में कर देते हैं उसको, ऐसे लगा होता भी, मात्रा भी पास कर देते हैं फिर, ना, ठीक है। विपक्ष का नेता आप जानते हैं, सदन में जो नेता है वो भी जानते हैं। सचेतक, विहिप मतलब सचेतक, जो अवेयर, सचेतक कौन होता है, जो अवेयर कराता है, अवगत कराता है, वही तो होगा। चलिए एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। विपक्ष का नेता क्या होता है, संसद के दोनों सदनों में एक ही विपक्ष का नेता होता है ना। संसद के दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है। लिखवा दूं क्या, लिखवा देते हैं। संसद के दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है, राइट, होना जरूरी भी है। आप समझ रहे हो कि जो संसद का सदन है वो दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होना तो कंपलसरी ही है, ठीक है। अच्छा, विपक्ष के नेता को कैसे मान्यता मिलती है, उसकी भी कुछ वो है क्या, टर्म्स एंड कंडीशन बोल सकते हो आप, कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन है कि विपक्ष के नेता किस सिचुएशन में बोला जा सकता है कि भाई इनका विपक्ष है ना, विपक्ष के नेता है। आपको पता है ना राहुल गांधी जी इस समय विपक्ष में है, क्योंकि मोदी जी की सरकार है, कांग्रेस उसकी भाजपा की सरकार है, तो कांग्रेस कैसी है, विपक्ष के नेता है इस समय, है ना। चलिए, जो संसद होती है उसमें जो मान लो एक एग्जांपल दे देती हूँ कि मान लो एक पार्टी है, बड़ी पार्टी है,
तो वो विपक्ष के नेता की उसको मान्यता कैसे मिल जाएगी, जितने भी सदस्य हैं, है ना, उसके कम से कम 10वें, है ना, कम से कम 10वें भाग के जितने एक है ना, मान लो कि 10वां भाग, 10 का 10वां भाग कितना हुआ, 100 का 10वां भाग कितना, मान लो 100 सदस्य हैं, 10 हैं, तो उसमें से 10 तो बंदे होने ही होने चाहिए विपक्ष के नेता में, ठीक है, विपक्ष वाली पार्टी में या विपक्ष के नेता में, तभी उसको बोला जाएगा कि विपक्ष के नेता हैं ये, है ना। कुछ तो वो ऐसे नहीं एक बंदा 2 बंदे से तो पूरा विपक्ष दल नहीं बन पाएगा ना, एक अच्छा वाला एक व्यक्ति विपक्ष में हो सकता है, होता भी है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों में एक विपक्ष का नेता होता है, कंपलसरी है, ठीक है। तो लेकिन विपक्ष का नेता जनरली क्या है कि कम से कम 10वां भाग के सदस्य होने ही चाहिए, ठीक है। और सदन का नेता तो आप सभी जानते हैं कौन कौन है, प्रधानमंत्री, है ना, जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं वो क्या है, सदन के नेता हैं या नहीं है ना। तो लिखवा देती हूँ, फिर भी मैं लिखूंगी ना, छोटा छोटा सही पर लिखवा देते हैं। सदन का नेता वैसे आप सभी को पता है लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो हम लिखवा देते हैं लोकसभा और राज्यसभा, है ना, हम ऐसे लिखवा लेते हैं। इसे हमें समझ भी आ रहा है कि कहाँ कहाँ के हैं, लोकसभा के हैं और राज्यसभा के हैं, दोनों के हम जानते हैं ना। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा से दोनों से देखिए, इसमें क्या सदन का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि लोकसभा द्वारा वो बने मनोनीत होते हैं। और प्रधानमंत्री, अगर किसी, एक और बात याद रखना कि एक प्रधानमंत्री तो है ही है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने किसी को मंत्री नियुक्त किया है तो वो भी क्या होगा, सदन का नेता माना जाएगा, है ना। अगर देखिए बहुत सारे सांसद होते हैं वहां पे, संसद में दोनों सदन है, दोनों सदनों में बहुत सारे सदस्य हैं, तो नेता तो सारे नहीं बोलते ना, सबको तो नेताजी नहीं बोल सकते, हाँ जनरली बोल भी देते हैं, सांसद विधायक ऐसे बोलते हैं। नेताजी तो किसको बोला जाता है, मंत्री होते हैं कोई ना कोई, तभी नेता बोलते हैं, ठीक है। तो सदन में जैसे लोकसभा में कौन है, प्रधानमंत्री जी हैं, या प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया गया कोई भी मंत्री, है ना, वो क्या होगा, लिख दूं क्या, मेरे को डर सा लगता है कि कहीं कुछ रहना जाए, इसलिए लिख ही देती हूँ बाद में, ठीक है। प्रधानमंत्री, ये लोकसभा की बात होगी, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत मंत्री, ठीक है। ये क्या है, आपके लोकसभा के नेता हैं। लोकसभा के मतलब लोकसभा के जो मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, तो वो क्या है, सदन के कौन से दल के नेता है, लोकसभा के नेता है ना। ऐसे ही सेम राज्यसभा के हैं, जो मंत्री और राज्यसभा का सदस्य भी है, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ मनोनीत किया गया है, ये भी राज्यसभा का सदस्य है। चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। और क्या है, विप, है ना, सचेतक। इतना तो आगे होगा समझ में, आगे का कर ले, विप या फिर सचेतक। देखिए आपका जो संविधान है ना, उसमें कहीं से कहीं विपक्ष के दल की ऐसे कोई लिखित में कोई बात नहीं की गई है ना, कि विपक्ष का एक दल होगा या विपक्ष के नेता होंगे। इनका संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई खास इसके विषय में बेसिकली लिखा ही नहीं है। खास तौर तो बात की बात हो जाएगी, कुछ है ही नहीं इसके विषय में, कुछ लिखा ही नहीं है संविधान में, ठीक है। बट स्टिल क्या होता है, इसके बाद भी जो व्हीप होती है, दोनों के लिए सहायक होती है, राज्यसभा और लोकसभा के लिए एक तरह से इन्हें सहायक भी माना जाता है, सहायक दल बोल सकते हो आप इनको, है ना।
सहायक बल बोल सकते हैं, उनको सचेतक करा रखें, उनको अवगत कराते रहें कि जी आपकी ये कमियां हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, है ना, आपको ये चीज गलत जा रही है, इसको ऐसे इस हिसाब से करना चाहिए, है ना। तो वो सारी चीजें कौन कराता है, एक तरह से गाइडलाइंस या गाइडर के टाइप से में बोल सकते हैं ना, सहायक है, सचेतक है। तो जो ठीक जैसे हमारे को गाइडलाइंस की जरूरत होती है, हमें गाइडर की जरूरत होती है ना, जब हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, हम जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमें गाइडेंस की जरूरत होती है, राइट, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कौन सा सिलेबस है, क्या है, कैसे है, तो हमें कोई ना कोई गाइडेंस चाहिए होती है। क्योंकि देखिए जो भी बंदा सेल्फ स्टडी करता है, डिपेंड है ना, बहुत सारे लोगों ने आपने देखा होगा सेल्फ स्टडी, पर हर सेल्फ स्टडी वाले बंदे के पास कोई ना कोई गाइडेंस होती है ना, गाइडेंस, क्योंकि सेल्फ स्टडी आप कर लोगे, लेकिन हाउ टू स्टडी और वेयर टू स्टडी, कैसे, ये कौन बताएगा, है ना, हमें व्हाट टू स्टडी, ये सारी चीजें कौन बताता है, हमें गाइडेंस से पता चलती है ना, कि हमें कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। हम लगे पढ़े वही नहीं, वो सब कुछ नहीं हो पाएगा। हमें अगर पता नहीं है कि एग्जैक्ट वे में क्या क्वेश्चन हमसे आएंगे, कि कौन बताएगा, सारी चीजें हमें गाइडेंस से पता चलती है ना, तो सहायक बल हो गया, वो भी हमारी हेल्प के लिए होते हैं एक तरह से, है ना। तो जीव यानी कि सचेतक यानी कि सहायक बल, ठीक है। और क्या पढ़े, संसद के सत्र क्या क्या होते हैं ना, संसद के सत्र तो पता ही होता है ना, आपकी उसकी संसद का स्टार्ट करना, है ना, आह्वान करना, उसको स्थगित कर देना, उसको समाप्त कर देना, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, संसद के सत्र होते हैं ना। आपने सुना होगा कि संसद के सत्र क्या होते हैं, आह्वान हो गया, उनको मतलब स्टार्ट कर दिया गया, उनको स्थगित कर दिया गया, उनको समाप्त कर दिया। तो ये सारी चीजें क्या है, संसद के सत्र में आती हैं। लेट मी चेक कि ये विजिबल है ना, पता नहीं क्यों ये नहीं विजिबल होता है प्रॉपर्ली, आई डोंट नो। नो, ऑलमोस्ट चलिए, मेरे बोलने से तो एटलीस्ट लिख ही लीजिए, करिएगा आप लोग, है ना। अगर आपको विजिबिलिटी में कुछ दिक्कत आती है, इन दैट केस मेरे बोलने पे थोड़ा फोकस करिएगा और बोलने से लिख लीजिए, ठीक है। तो अभी हम क्या लिखने जा रहे हैं, संसद के सत्र, है ना, सा और त्रा से छोड़, ठीक है। संसद ठीक है, मैं लिखवा देती हूँ, हेडिंग लिखवा देती हूँ। संसद के सत्र, पहले हेडिंग डालिए और उसके बाद लिखेंगे हम क्या होता है, आहत करना। आहत मतलब आह्वान करना, ऐसे तो ऐसा होता है, आहत करना तो हट करना हो जाता है ना, यानी कि सभा में उपस्थित होने का आदेश देना, है ना। आहत, आहूत करना, आहूत बोलेंगे, आहत तो क्या होता है, हट करना हो जाता है ना, तो आहूत करना। आहूत करना का क्या मतलब होता है, सभा में उपस्थित होने का आदेश देना। क्या, सभा में उपस्थित होने का आदेश देना, ठीक है। दूसरा क्या है, स्थगन, ठीक है। फिर अनिश्चित काल के लिए स्थगन, है ना, कोई फिक्स समय ना हो कि कब तक के लिए कर दिया गया है, कब तक के लिए स्थगित कर दी गई है, फिक्स समय जब ना हो वो, है ना, उस समय के लिए। और क्या क्या होता है, सत्रावसान। सीधी समझ में आ रही है कि पहले सभा में उपस्थित होने का आदेश आ रहा है ना, फिर क्या होगा, अगर ठीक ठाक सब कुछ चलता है तो सदन को स्थगित भी किया जाता है ना, ठीक ठाक चले या कैसे भी चले, वो बीच में अगर डिस्टर्बेंस की वजह से होता है तो भी स्थगित कर दिया जाता है। और नॉर्मली अगर वो अपने टाइम पीरियड को पूरा करके करता है तो भी स्थगित तो होता है, जो उसका कार्यकाल का समय होता है उस समय के बाद वो स्थगित होगा। और एक होता है अनिश्चित काल के लिए स्थगित, यानी कि कोई किसी भी आकस्मिक समय को ना, मतलब कुछ
कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो या कोई ऐसी बात हो जो कि ठीक नहीं हो, उस समय कुछ भी दिक्कत वाली बात हो, इमरजेंसी हो, आपातकाल हो, ऐसे सिचुएशंस में कुछ फिक्स टाइम नहीं होता कि कब तक के लिए उसे स्थगित कर दिया गया ना, कि कब कार्यकाल दोबारा से स्टार्ट होगा, कब सत्र दोबारा से शुरू होगा संसद का, ये जब फिक्स नहीं होता है। ये जो नॉर्मल सदन है ये क्या होता है, जब वो टाइम पीरियड जितना होता है संसद का उसके बाद जो होता है ये नॉर्मल वाला है, और ये अनिश्चित काल के लिए जिसमें उसको पता फिक्स टाइम नहीं होता कि कितने समय के लिए ये स्थगित कर दिया गया है ना। ये ज्यादातर कैसी सिचुएशंस में होता है, ये नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होता है जिसमें अनिश्चित काल के लिए स्थगन होता है। और सत्रावसान, जब आपको इसको पूरी तरह से इसको खत्म कर दिया जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है संसद से रिलेटेड, विघटन, विघटन है ना, ठीक है। ऐसे इसमें संसद के क्या होता है कि कम से कम 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, है ना। 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। एक वर्ष में जनरली क्या होता है, ये मतलब 2 बार 6 वर्ष से ज्यादा का गैप नहीं कर सकते। तो आप मिनिमम भी करोगे तो कितनी, 2 तो करनी ही पड़ेगी, है ना, संसद की बैठक। पर जनरली कितनी होती है, 3 होती है, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं ले सकते आप। 4 महीने 3 महीने में जितने जैसे भी कर सको, तो जनरली 3 होती है। बजट सत्र होता है आपका, बजट सत्र फरवरी से मई तक का होता है, जो बजट सत्र होता है, यानी कि बजट से रिगार्डिंग उसमें बातें की जाएंगी, बजट पेश किए जाएंगे। मानसून में क्या होता है, जुलाई से सितंबर, जुलाई मंथ से लेकर सितंबर तक जो बजट पेश किया जाता है, जो भी बात होती है संसद में, वो किससे रिलेटेड होता है, मानसून, उसको क्या बोलते हैं, मानसून सत्र। और एक होता है शीतकालीन सत्र, वो क्या होता है, नवंबर से दिसंबर, सिर्फ 1 महीने का होता है, ये नवंबर टू दिसंबर में, ठीक है। स्थगन में क्या है यहाँ पे कि जैसे एक पूरे दिन में 2 बार बैठक होती है ना, एक मॉर्निंग शिफ्ट हो गई या फिर आप इवनिंग शिफ्ट ऐसे भी बोल सकते हो। 11 से 1 होगा पहली शिफ्ट जो होगी, वो 11 से 1 बजे तक, क्योंकि एक दिन की बात हो रही है, एक दिन में 2 बैठक और साल में 3, है ना, मतलब वो पूरा सत्र चलता है, वो एक दिन का तो नहीं होता है, कई दिनों का होता है ना। उसमें क्या होता है कि 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं ले सकते हो आप, मतलब संसद की बैठक करने के लिए, वो जो सत्र चलाने के लिए 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। कम से कम 2 मिनिमम तो 2 ऐसे ही हो जाएंगे। 3 होते हैं, लेकिन जनरली 3 किए जाते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। स्थगन से रिलेटेड क्या था कि एक दिन में 2 बैठक होती है, एक तो 11 से 6 होती है, दूसरी 11 से 1 बजे तक के लिए होती है, ठीक है, और दूसरी होती है 2 से 6 के लिए, 1 घंटे का गैप होता है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन क्या होता है, जब पता ही ना हो किस समय के लिए, कितने समय के लिए उन्होंने इसको स्थगित कर दिया है ना, वो जब चाहेंगे तो दोबारा स्टार्ट भी कर देते हैं, पर कोई फिक्स टाइम उस समय नहीं बताया गया होता कि कितने समय के लिए इसको स्थगित किया जा रहा है। और सत्रावसान ये होता है कि जब कोई भी चीज मतलब वो जो भी सत्र था वो पूरा हो गया, उसके बाद जो स्थगित किया गया है, तब नहीं बोला गया है कि अब अगला सत्र कब स्टार्ट हो रहा है, तो भी उसमें भी अनिश्चितता बनी हुई है, उसमें भी जो समय का है वो फिक्स नहीं है कि ये कब दोबारा से स्टार्ट होगा। तो सिंपल ये वाली चीजें हो गई जो संसद के सत्र से रिलेटेड थी। अच्छा, विघटन में क्या होता है कि जो राज्यसभा है वो तो एक स्थायी सदस्य है, उसको तो विघटित कर नहीं सकते हैं, लेकिन लोकसभा क्या है, लोकसभा विघटित हो सकती है, वो भी 2 सिचुएशंस में होती हैं। ये भी लिखना, पहले राज्यसभा तो आपका स्थायी है, वो हो ही नहीं सकती विघटित। राज्यसभा कैसा सदन है, स्थायी सदन है, तो विघटित नहीं होगा। पर लोकसभा हो जाएगी, है ना, लोकसभा का विघटन होगा, ठीक है। किस सिचुएशंस में होगा, 2 ऐसे हालात हैं जिन 2 हालातों में लोकसभा का विघटन हो जाता है, या तो वो स्वयं से विघटित हो जाए या राष्ट्रपति जी के कहने पर हो जाए, है ना, स्वयं से, और दूसरा क्या है, राष्ट्रपति के आदेश पर। Is it visible? Let me check.
स्वयं से कैसे होगी, कार्यकाल इसका अगर पूरा हो जाता है तो स्वयं से होगी, है ना, कार्यकाल पूरा होने पर ऑब्वियस है कि उसे खुद से होना पड़ेगा। और इसमें क्या है, अगर राष्ट्रपति जी आदेश देते हैं तो उस सिचुएशन में भी लोकसभा का विघटन हो जाएगा।